हम सब जानते हैं मोदी जी को फोटो खिंचवाने का कितना शौक है, वीडियोस बनवाने का कितना शौक है, फिर चाहे सामने कोई विकलांग, कोई आंखों से ना देखने वाला शख्स ही क्यों ना खड़ा हो। कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था मोदी जी के साथ एक विकलांग व्यक्ति का, जिसने मोदी जी जब वाराणसी आए थे तो उनका स्वागत किया था। उसकी इच्छाएं थी कि मोदी आए हैं तो हमारे लिए कुछ करेंगे, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी करेंगे। मगर मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बद से बदतर हाल हो चुका है इन विकलांग लोगों का, जो आंखों से रोशनी खो चुके हैं। एक उम्मीद लेकर आए थे कि मोदी आए हैं तो शायद कुछ अच्छा होगा, मगर मोदी जी ने तो इनके जीवन में और ज्यादा अंधेरा कर दिया। ये लोग बड़े निराश होकर, बड़े हताश होकर अब धरने पर बैठ चुके हैं। वाराणसी जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसके बड़े बड़े विकास के दावे किए गए थे। फिलहाल मोदी जी ने ऐसा विकास किया है वाराणसी का जो शायद ही किसी भी जनपद का हुआ होगा। शायद उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित जिला अगर कोई है, सबसे ज्यादा विकास अगर कहीं हुआ है तो वो है वाराणसी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। जब धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, लोग शिक्षा की मांग कर रहे हैं, वाराणसी का हाल से बदहाल हो चुका है, महंगाई की मार हर जिले पे पड़ चुकी है, कोरोना से अलग वाराणसी ने जूझा है, वाराणसी के अंदर लाशें बहती दिखाई दी हैं, तो ये विकास ही तो हुआ, भला ही दूसरी तरीके का विकास क्यों ना किया हो। उस विकलांग व्यक्ति ने क्या कहा जरा आप भी सुनिए। जब हिंदुस्तान लाइव के रिपोर्टर ने उनसे पूछा तब उसका दर्द छलका, सुनिए आप भी। बनारस में या यूँ कहे कि पूर्वांचल में एकमात्र दृष्टिबाधितों का स्कूल श्री हनुमान प्रसाद पोदारंद विद्यालय था, जिसकी कुछ व्यापारियों ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक का संचालन मिलकर के जो व्यापारी ट्रस्ट में हैं, उन्होंने विगत 17 जून 2020 को, बल्कि 2020 को, हाँ, उन्होंने उसका संचालन बंद कर दिया। और उसके बाद 7th 8th क्लास में एडमिशन भी नहीं ले रहे, 2 क्लास तक कोई बच्चा नहीं है, तो सिर्फ वहाँ 4 क्लास है। और इन 2 वर्षों में शशि, आपका भी वीडियो वायरल हुआ, मैंने देखा, आपने कहा कि हमें दिव्यांग मत कहिए, हमें विकलांग ही कह लीजिए। आपने ऐसा क्यों कहा? एक दिव्यांग नाम दे दिया गया। मोदी जी ने फ़ोटो खिंचा ली 4 अंधों के साथ, उनको जनता की सिंपैथी मिल गई, उनको वोट मिल गया, और फिर हमें यही छोड़ दिया गया। तो ये ना हो, और हमें अगर विकलांग समझा जाए, यानी शब्द तो शब्द है ना। अब औरत को औरत ही कहेंगे, इंसान को इंसान ही कहेंगे, विकलांग को विकलांग ही कहेंगे। जो जैसा है उसके लिए शब्द, उसको गाली क्यों बनाना है, गाली क्यों समझना है? उस बात को समझते हुए अगर एक इस तरह का पॉलिटिक्स खेला जाएगा, इस पे मैंने कहा कि आप विकलांग कह रहे हैं और दिव्यांग कह रहे हैं और विकलांगता से बुरा ट्रीट कर रहे हैं सोसाइटी में, जैसे कि हम इससे। तो सुन लिया आपने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे को लेकर, अपनी चुनावी जीत को लेकर बड़े बड़े वादे किए, यहाँ के लोगों से बड़े बड़े जुमले फेंके, लेकिन वाराणसी को, जनता को दिया क्या? सिर्फ ठेंगा। आज इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी देश के नेता के लिए, किसी भी विधायक के लिए, किसी भी सांसद के लिए, कि उसके ही जनपद में, उसके ही देश के अंदर विकलांग व्यक्ति धरने पर बैठ जाएं। इससे ज़्यादा बुरे दिन देश के नहीं आ सकते देश में। लेकिन फिर भी चर्चा इन लोगों की नहीं है। चर्चा किस पर हो रही है कि उत्तर प्रदेश के आम को राहुल गांधी ने बुरा कहा। चर्चा इस बात पे हो रही है। गोदी मीडिया में ये सब नदारद है। गोदी मीडिया में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी बात को उठाया जाए, इनके हक की लड़ाई लड़ी जाए। नहीं, बजाय इसके दिखाया ये जा रहा है, बहस का मुद्दा ये बन चुका है, देश का मुद्दा बन चुका है कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश का आम नहीं पसंद है। सोचिए किस तरीके की चाटुकारिता, किस तरीके का ज़मीर बिक चुका है, गिर चुका है गोदी मीडिया, कि जो मुद्दे हैं, जो विकलांगों के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उनको किराने करके वो राहुल गांधी के आम की पसंद और नापसंद के पीछे पड़ा हुआ है। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, देश की मीडिया को और हम सब को कि हमने किनके हाथों में देश की सत्ता सौंप दी है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए LBN के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।